हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है द एंडलेस वेट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चे? कॉरस्पॉन्डेंट। कॉरस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? न्यूज पेपर के जो रिपोर्टर्स होते हैं, यहां पर बोला गया है कॉरस्पॉन्डेंट इनको। पिटीशन क्या होता है? एप्लीकेशन लगाना। पिटीशन धारा को भी बोलते हैं हम हिंदी में। रेकॉन, टू थिंक, सोचना। कंसिडरेबल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। एंड ट्रैम्प मीन्स एक बहुत वॉक करते रहना, काफी देर तक वॉक करे जा रहे हैं, ठीक है, थके हुए हैं फिर भी वॉक किए जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रैम्प। सो लेट्स बिगिन बच्चों। One evening, when my friend Riley and I were newspaper correspondent in Washington, in the winter of 67 degrees, we were coming down Pennsylvania Avenue. The flash of a street lamp fell upon a man who was eagerly tearing along in the opposite direction. This man instantly stopped and exclaimed, "This is lucky. You are Mr. Riley, aren't you?" So one evening की बात है जब जो मेरा फ्रेंड है, माई फ्रेंड राइले जिसका नाम है, जो कौन थे? आई वर न्यूज़पेपर कॉरस्पॉन्डेंट, और मैं क्या हूँ? वॉशिंगटन में न्यूज़पेपर रिपोर्टर हूँ, और जो मेरे फ्रेंड हैं वो हम दोनों साथ में वॉक कर रहे थे इन द विंटर 67 डिग्री पर। और कमिंग डाउन, जैसे वो नीचे आते हैं, ठीक है, कहीं चल रहे होंगे, पेंसिलियर जो यहाँ पर दे रखा है बच्चे, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के वहाँ पे वो चल रहे हैं। कमिंग डाउन, वहाँ से नीचे उतर रहे होंगे। वहाँ पर इस स्ट्रीट के अंदर, स्ट्रीट लैंप के नीचे जब वो चल रहे हैं, तो एक मैन हु वॉज ईगरली टीयरिंग, ठीक है, क्या कर रहा था? ईगरली टीयरिंग कर रहा था अलोंग इन द अपोजिट डायरेक्शन से। जैसे मतलब कोई अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और वो क्या कर रहा है? हु वॉज ईगरली टीयरिंग कर रहा है अलोंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो मैन है इंस्टेंटली स्टॉप्ड होता है और क्या बोलने लग जाता है? दिस इज लकी, यू आर मिस्टर राइले, आंट यू? तो बोलता है कि कौन है? दिस इज लकी, और तुम कौन हो? मिस्टर राइले, क्या राइले नहीं हो? राइले स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट दिस मैन फ्रॉम हेड टू फुट एंड फाइनली सेड, यस आई एम मिस्टर राइले, डिड यू हैपन टू बी लुकिंग फॉर मी? तो राइले जो है वो रुक जाता है वहां पर, उसको ध्यान से उस मैन को देखने लग जाता है, हेड टू फुट, नीचे पैरों से लेकर और इस तरह से सर से लेकर पैरों तक उसको देखता है, और फाइनली क्या बोलता है? हाँ, मैं मिस्टर राइले हूँ, आई एम मिस्टर राइले, डिड यू हैपन टू बी लुकिंग फॉर मी? सो थैंक जस्ट व्हाट आई वॉज डूइंग, सेड द मैन joyously, and it's the biggest luck in the world that I haven't found you. My name is Likens. I am one of the teachers of the high schools, San Francisco. As soon as I heard the San Francisco postmastership was vacant, I made up my mind to get it, and here I am. तब वो बताता है कैसे? That just what I was doing, कि मैं क्या कर रहा था? The man, और वो बड़ा खुशी से बताता है, जैसे उसको पहचान लेता है तो आपस में बात शुरू हो जाती है, वैसी बात शुरू हो गई, और खुशी से क्या बताता है? इट्स द बिगेस्ट लक, की मतलब ये सबसे वर्ल्ड के अंदर बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लक है, बिगेस्ट लक है मेरे लिए कि मुझे आप मिले। माई नेम इज लिकिंस, और मेरा नाम क्या है? लिकिंस है, ठीक है, और मैं हूँ टीचर ऑफ द हाई स्कूल सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और जैसे ही मैंने सुना, एज सुन एज आई हर्ड द सैन फ्रांसिस्को पोस्टमास्टरशिप तो वॉज वैकेंट, जैसे ही मैंने सुना कि सैन फ्रांसिस्को में पोस्ट मास्टरशिप, वो उसकी जगह जो है खाली है, तो मैंने क्या किया? अपने माइंड को रेडी कर दिया टू गेट इट, एंड हियर आई एम। Yes, said Riley slowly, as you have remarked, Mr. Likens, here you are, and have you got it? तो बोलते हैं अच्छा, ऐसे धीरे धीरे स्लोली बोलते हैं, जैसे वो बता रहा है कि मैंने ऐसे पोस्ट वैकेंट देखा, सब चीज़ें ये वो, आप मुझे मिल गए तो मेरा बहुत, मैं लकी हूँ, इस तरह से वो उसको बता रहा है। तो कंसीडर करते हुए फिर उसके बाद वो आराम से बोलते हैं कि यस। राइले क्या जवाब देते हैं? धीरे से, यस एज यू हैव रिमार्क्ड मिस्टर लाइकेंस। तो बोलते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना? हियर यू आर, एंड हैव यू गॉट इट, क्या आपने जो वैकेंट की बात की है क्या आपको मिल गई है? वेल नॉट एग्जैक्टली गॉट इट, तो बोलता है कि नहीं एग्जैक्टली अभी तो मुझे नहीं मिली है, बट द नेक्स्ट थिंग टू इट, आई हैव बॉट अ पिटीशन signed by the superintendent of the public instructions and all the teachers and by the more than 200 other people. Now I want you, if you will be so good, not go around with me to the Pacific delegations, for I want to rush these petitions through and get alone home.
तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने पिटीशन डाली, आई हैव ब्रॉट अ पिटीशन, मैं एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, और उस पर वो किसके लिए है, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, जिस पर 200 लोगों के साइन, ऑल द टीचर्स एग्री हैं उस पर, ठीक है, ऑल द टीचर्स एंड बाय मोर देन 200 पीपल्स कर उसके साइन भी एप्लीकेशन पर साइन किए हुए हैं। नाउ आई वांट यू, और मैं ये चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ अब कि आप मेरी हेल्प करें, तो उस तरह से हेल्प के लिए उसको बोलता है, और विद मी टू बी पैसिफिक डेलीगेशन में मेरे साथ चले, आई वॉन्ट टू रश दिस पिटीशन थ्रू एंड गेट अलॉन्ग होम, इफ द मैटर इज सो प्रेसिंग यू विल प्रेफर दैट we visit the delegation tonight, said Riley in a voice which had nothing mocking in it to an unaccustomed ear। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि जो मैटर है वो काफ़ी प्रेसिंग है, तो ठीक है ना, ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, यू विल प्रेफर दैट वी विजिट, कि आज ही हम कहाँ पर जाने वाले हैं, आज ही शाम को, रात को डेलीगेशन पर हमें विजिट करना चाहिए। राइले इस तरह से बोलता है। सो इन अ वॉइस वी हैड नथिंग मॉकिंग इन इट टू एन अनएकस्टम्ड ईयर, ठीक है, इस तरह से वो बोलते हुए आपस में बात स्टार्ट कर देते हैं। Oh, tonight, by all means. I haven't got any time to fool around. I want their promise before I go to bed. I am not the talking kind. I am the doing kind. So वहाँ पर वो बोलते हैं आज रात, तो oh, tonight, by all means, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो I haven't got any time, ठीक है, मुझे इस तरह से टाइम नहीं मिलता टू कि आप मुझे फूल बनाएं, कि इस तरह से आज ही बोला है कि यहाँ जाना है, लेकिन आई वॉन्ट देयर प्रॉमिस बिफोर आई गो टू बेड, ठीक है, मैं इस तरह से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। आई एम नॉट द टॉकिंग काइंड, मतलब मैं इस तरह का नहीं है कि सिर्फ बोलता ही रहूँ, बोलता रहूँ, काम ना करूँ, अगर मैं बोलता हूँ तो मैं उसको करता हूँ, तो मैं इस तरह से बोलने वाला पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, वो आपस में इस तरह से बोलते हैं। येस यू हैव कम टू द राइट प्लेस फॉर दैट, व्हेन डिड यू अराइव, तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम कहाँ पर आ चुके हो, एक राइट प्लेस पर आ चुके हो, और यहाँ पर जब, when did you arrive, और तुम कब किस तरह से वहाँ पर पहुँचोगे और कब अराइव करोगे, just an hour ago, मतलब 1 घंटे पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो इस तरह से पूछते हैं कि तुम यहाँ कब आए, तुम राइट प्लेस पर आए हो, कब यहाँ पहुँचे हो, तो आंसर साथ में आता है just an hour ago। when are you intending to leave, और ये बताओ तुम कब जाने वाले हो, ठीक है, when are you intending to leave for New York tomorrow evening, फॉर सैन फ्रांसिस्को नेक्स्ट मॉर्निंग, तो इस तरह से बताता है कि मैं टुमारो कहाँ जाने वाला, न्यूयॉर्क में इवनिंग में, और सैन फ्रांसिस्को नेक्स्ट मॉर्निंग जाने वाला हूँ। जस्ट सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू टुमारो, तो आज टुमारो मतलब जैसे टुमारो का मतलब ये होता है बच्चे आने वाला कल, तो आने वाले कल में तुम क्या कर रहे हो। डू वाई आई गॉट टू गो द प्रेजिडेंट विद द पिटीशन एंड द डेलीगेशंस एंड द गेट द अपॉइंटमेंट हैवंट आई, सो उसके बाद बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, आई हैव गॉट टू गो टू द प्रेजिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास मैं गया था, पिटीशंस के साथ गया था जो एप्लीकेशन मेरे पास थी, और डेलीगेशन के साथ भी मैं गया था, वहाँ पर अपॉइंटमेंट मैंने ली है, तो इस तरह से वो पूछते हो कि तुमने हैवंट आई, येस वेरी ट्रू दैट इज करेक्ट, एंड देन व्हाट, तो इस तरह से बोलता है हाँ बिल्कुल सही किया है, ये तो करेक्ट है, तो और आगे एग्जीक्यूटिव सेशन ऑफ द Senate at 2 PM got to get the appointment confirmed. I reckon you will grant that. तो उसके बाद बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव सेशन किसका, सीनेट का, वो मुझे मिला है 2 PM का, गॉट टू गेट द अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड हो चुका है, और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, यू विल ग्रांट दैट, कि क्या तुम ग्रांट करोगे वहाँ पर, यस यस सेड राइले, तो राइले भी साथ में बोलता है हाँ मैं ग्रांट करने वाला हूँ, एंड मॉडिटिवली यू आर राइट अगेन, देन यू टेक द ट्रेन फॉर न्यूयॉर्क इन द इवनिंग एंड द स्टीमर्स फॉर सैन फ्रांसिस्को नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ऐसा करो फिर, ठीक है, ये चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, दोबारा से जो बोल रहे हो आप बिल्कुल सही है, तो आपको क्या करना चाहिए, यू टेक द ट्रेन फॉर न्यूयॉर्क, ठीक है, इवनिंग में आपको ट्रेन लेनी चाहिए न्यूयॉर्क के लिए, और स्टीमर्स लेना चाहिए कहाँ के लिए, फॉर सैन फ्रांसिस्को नेक्स्ट मॉर्निंग में। That's it. That's the way I map it out. Riley considered a while and then said, "You couldn't stay a day, well, say 2 days longer." So बोलते हैं हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, That's it. क्या करना चाहिए, That's the way I map it out. मतलब मैंने ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से पहले ही प्लानिंग कर ली है। एंड राइले उसको कंसिडर करते हैं कुछ टाइम के लिए और बोलते हैं यू कुड नॉट स्टे, ठीक है, तुम नहीं रुक रहे, मतलब 1 दिन के लिए भी आपको नहीं रुकेगे, ये फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं, और और आगे क्या बोलते हैं 2 days longer, मतलब 2 दिन और तुम यहाँ पर रुक सकते हो, अगर काम नहीं है तो अपने 2 दिन को आप लोग बचा लोगे। Bless your soul, no, it's not my style. I am not a man to go fooling around. I am a man that does things I tell you.
सो दोबारा से बोलते हैं ब्लेस योर सोल, की मतलब ब्लेस करते हैं उसकी सोल को कि आप जो सोच रहे हो चलो अच्छा हो, इस तरह से बोलते हुए, और अपने स्टाइल को बताते हैं कि ये मेरा कोई स्टाइल नहीं है कि मैं इस तरह से फूल बनूं, ठीक है, मेरे आसपास आई एम नॉट ए मैन टू गो फूलिंग अराउंड, कि इस तरह से जाकर और मैं फूल बनने वाला हूं, मैं इस तरह का मैन नहीं हूं, मैंने आपको बताया है और मैं ये दोबारा से आपको बताता हूं। Riley stood silently and apparently deep in a reverie for a minute or so. Then he looked up and said, "Have you ever heard about the man who put up at Hotel Godse one? But I see you, haven't you?" So Riley क्या होता है वहाँ पे चुपचाप आराम से खड़ा हो जाता है और अपने आप को एक डीप, मतलब apparently deep in a reverie, गहरी सोचते हुए कुछ मिनट के लिए, देन वो उसको देखता है, ठीक है, और देखते हुए बोलता है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द मैन हु पुट अप एट होटल गेट्सबाय। तो वहाँ पे बोलता है क्या तुमने उस व्यक्ति से मिले हो जो उस होटल में, होटल गेट्सबाय में रुका हुआ है। बट आई सी यू हैवंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है पर आपने नहीं देखा। He begged Mr. Likens against the iron fence and proceeded to unfold his narrative as placidly and peacefully as if we were all stretched comfortably in the comfort of our living room. He begged Mr. Likens, ठीक है, मिस्टर लिकिंस को बताते हुए, ठीक है, आयरन फेंस के अगेंस्ट में जाते हुए बताते हैं और प्रोसीड करते हैं टू अनफोल्ड हिज नैरेटिव, ठीक, उसके नैरेटिव को, उसकी बातों को प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करते हुए बोलते हैं एज पैसिडली एंड पीसफुली तरीके से, इफ वी वर ऑल स्ट्रेस्ड कंफर्टेबली इन द कम्फर्ट ऑफ आवर लिविंग रूम, मतलब हम अपने लिविंग रूम में जो हमारा एरिया होता है वहाँ पर आप इस तरह से ही स्ट्रेच करते रहेंगे, इस तरह से कंफर्ट जोन के अंदर रहते रहेंगे, तो वो सही नहीं है। आई विल टेल यू अबाउट दैट मैन आई वॉज लॉन्ग एगो, Godspy was the principal hotel then. Well, this man named Peter arrived from Tennessee at 9 o'clock one morning with a black coachman and a splendid 4-horse carriage and an elegant dog which he was evidently fond and proud of. He drove up before Godse and the clerk and the landlord and everybody rushed out to take change of him. But he said, "Never mind," and jumped out and told the coachman to wait. Said the hadn't time to take anything to eat. He only had a little claim against the government to collect. Would run across the way to the treasury and fetch the money, and then get right along back to Tennessee, or for he was a considerable hurry. तो यहाँ पर बताते हैं, अब आगे कंटिन्यू जो उनकी बातें चल रही हैं बच्चे, कि बता रहा है कि मैं बताता हूँ, ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट दैट मैन, कि उस मैन के बारे में मैं बताता हूँ जो गॉड्सबे के अंदर रहता है। तो कौन है? इट वॉज लॉन्ग एगो, ठीक है, बहुत पहले की बात है कि यहाँ पर गॉड्सबे जो है वो कौन था? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल होटल था पहले, जबकि बता रहा है अच्छा जो मैन है उसका नाम क्या था? पीटर, ठीक है, और वो कहाँ से आया था? टेंसने से। तो टेंसिन जो जगह है वहां से वो आया था अबाउट 9 o'clock एक मॉर्निंग पर विद अ ब्लैक कॉचमैन और स्प्लेंडेड, उसके साथ क्या थे? 4 horses कैरेज किए हुए थे उसने, एक एलिगेंट डॉग था उसके साथ में, विच ही वॉज एविडेंटली फॉन्ड एंड प्राउड ऑफ, और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड करता था, ठीक है, कि उसके साथ क्या क्या है। एंड ही ड्रॉव अप बिफोर गॉड्सबाय एंड द क्लर्क एंड द लैंडलॉर्ड एंड एवरीबडी रश्ड आउट ऑफ द टेक चेंजेस एंड चार्ज ऑफ हिम, कि किस तरह से, और वो सब चीज़ों को नेवर माइंड करते हुए जस्ट जाए जा रहा है, जम्प्ड आउट करता है, टोल्ड द कोचमैन टू वेट, और सब चीज़ें करते हुए, एंड टेक एनीथिंग टू ईट, मतलब उसने कुछ भी खाने के लिए अपने पास नहीं रखा हुआ था। ही ओनली हैड अ लिटिल क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू कलेक्ट, कि गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है उसके लिए उसने क्लेम किया था। वुड रन अक्रॉस द वे टू द ट्रेजरी, के लिए, ट्रेजरी क्या होता है बच्चे? खजाने के लिए उसने क्लेम किया था। एंड फैच द मनी, और पैसे उनसे लिए थे। देन गेट राइट अलॉन्ग बैक टू टेंसे, ही वॉज इन कंसिडरेबल हरी। Well, about 11 o'clock that night, he came back and ordered a bed and told them to put the horses up. Said he would collect the claim in the morning. This was in January. You understand? January 1834, the 3rd of January, Wednesday. So उसके बाद बताते हैं, उसके बाद well, about 11 o'clock, उसी रात को वो वापस आया। ही केम बैक एंड ऑर्डर करता है बेड के लिए, ठीक है, उसको सोना है तो उसके लिए अ बेड, एंड टोल्ड देम टू पुट द हॉर्सेस, कि कहाँ पर ये हॉर्सेस को कहाँ पर रखना है उसके लिए भी पूछता है। एंड कलेक्ट द क्लेम इन द मॉर्निंग, ये जनवरी का टाइम की बात है बच्चे। एंड यू अंडरस्टैंड, और तुम समझे, जनवरी का कौन सा मंथ? 1834 में 3rd of January, वेंसडे की बात है ये,
Well, on the 5th of February, he sold the fine carriage and bought a cheap second-hand one. Said it would answer just as well to take the money home in, and he didn't care for style. So बोलते हैं कि 5th of February के अंदर उसने क्या किया? He sold the fine carriage. जो कैरियज था फाइन कैरियज उसको बेच दिया और क्या खरीदा उसके बदले में? A cheap second-hand one. और क्या खरीदा? एक चीप और सस्ता सेकेंड हैंड चीज खरीदी. Said it would answer just as well to take the money home in and didn't care for style. ठीक है, और उसको अपने स्टाइल की कोई परवाह नहीं थी. On the 11th of August, he sold a pair of the fine horses. He said he had often thought that a pair of better than four, and there wasn't so much of the claim. He could very well lung the money home with a pair easy enough. अब उसके बाद क्या करता है? 11th of August को उसने बेच दिया. जो हॉर्स थे उसके पास पहले 4 थे, अब उसने पेयर कर लिया, मतलब 2 को बेच दिया. उसको क्या लग रहा था कि 4 से बेटर है कि 2 हो, पेयर में हॉर्स होंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, और उसके लिए वो क्लेम करता है देयर वॉजंट सो मच ऑफ हिज क्लेम. ही कुड वेरी वेल लंग द मनी होम. ठीक है, इस तरह से वो चीजों को घटाता जा रहा है. ऑन द 13th of December, he sold another horse. He said that 2 weren't necessary to drag and old light vehicles with. In fact, one could snatch it along faster than was absolutely necessary. अब 13th of December को क्या करता है? वो अपने एक हॉर्स को और बेच देता है, और क्या बोलता है उसके लिए बेचने पर? He said that the 2 weren't necessary, मतलब 2 की जरूरत नहीं है, 2 को ड्रैग कर रहा हूं मैं, खींच रहा हूं, तो वो जरूरत नहीं है. और ओल्ड नाइट व्हीकल विद, ठीक है, रात में क्या होता है? रात में कोई मुझसे छीन भी सकता है, तो वो चीजें मेरे को सही नहीं है, इसलिए एक हॉर्स ही काफी है, और उसको बताता है यही जरूरी है. On the 17th of February 1835, he sold the old carriage and bought a cheap second-hand buggy. Said a buggy was just the trick of skim along spring roads with. He had always wanted to try a buggy on those mountain road anyway. अब 17th of February को क्या करता है 1835 में बच्चे? वो अब old carriage, ही सोल्ड द ओल्ड कैरिज को अपना बेच देता है, और क्या करता है? उसके बदले में खरीदता है, बॉट अ चीप सेकेंड हैंड बग्गी को खरीद लेता है. एंड अ बग्गी वो जस्ट अ ट्रिक ऑफ स्किम अलॉन्ग विद द स्प्रिंग रोड्स विद, और उसको हॉर्स के साथ एक बग्गी बनाते हुए और साथ में रखता है. ठीक है, वो रोड पर चलाता है. On the 1st of August, he sold the buggy and bought the remains of an old sulky. He said he just wanted to see those common people stare and gawk when they saw him ride along in a sulky. He said he didn't believe they had ever heard of a sulky in their lives. अब 1st of August को वो बग्गी को भी बेच देता है. He sold the buggy और क्या खरीद लेता है? Old sulky. ठीक है, ओल्ड सर्की को खरीद देता है, और क्या बोलता है? He said that he just wanted to see those common people, मतलब सिर्फ वो कॉमन पीपल को देखना चाहता है, उनको निहारना चाहता है, इसलिए उसने उसको खरीद लिया है. और लोग ये विश्वास ही नहीं कर रहे थे, क्या कर रहा है? ये चीजों को माइनस करता जा रहा है, घटाता जा रहा है. He didn't believe they had ever heard of sulky in their lives. Well, on the 29th of August, he fired his coachman and said that he didn't need a coachman for a sulky, and there wouldn't be room enough for 2 in it anyway. और उसके बाद क्या करता है? 29th of August को वो अपने कोचमैन को भी फायर कर देता है, निकाल देता है, और बोलता है एक रूम में कोचमैन की जरूरत नहीं है. ठीक है, और किसी कोचमैन की जरूरत नहीं है मुझे अपनी सल्की के लिए. ठीक है, 18 months later, that is to say on the 15th of February 1837, he sold the sulky and bought a saddle and said horseback riding was what the doctor had always recommended him to take. उसके बाद 18th months के बाद वो 15th February 1837 को सल्की को भी बेच देता है, और उसके बदले क्या लेता है? बॉट अ सैडल. ठीक है, सैडल खरीद लेता है, और क्या बोलता है खरीदने के बाद? कि हॉर्स बैक राइडिंग वॉज व्हाट द डॉक्टर हैड ऑलवेज रिकमेंडेड हिम टू टेक. ऑन द 19th of April, he sold the saddle and said he wasn't going to risk his life with any perishable saddles that ever was made over a rainy April road, while he could ride bareback and know the feel he was safe. अब 9th of April में क्या कर देता है? वो जो सैडल लिया था उसने उसको भी बेच देता है, और बोलता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं किसी चीज़ पर चलूँ. ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है कि रेनी अप्रैल रोड में मैं क्या, मतलब बारिश हो रही है और बारिश में मैं चल रहा हूँ, तो वो चीज़ ठीक नहीं है. इससे अच्छा मैं क्या करूँगा? बेयर बैक,
मतलब आराम से अपने नंगे पैर अपना ऐसे ही मैं चलने वाला हूँ और वो मुझे सेफ फील भी कराएगा। On the 24th of April, he sold his horse and said that he was just 57, hale and hearty. It would be wasting such a trip as that and such weather as this on a horse when there is not anything in the world so splendid as a tramp on the foot through and fresh spring woods and over the cherry mountains. So tomorrow I'll be upright. So 24th अप्रैल को वो जो उसके पास horse होता है उसको भी बेच देता है and he was just 57 का है, हेल एंड हर्टी। इट वुड बी वेस्टिंग, वो क्या बोलता है, ये जो मेरा ट्रिप है इसको वेस्ट करता है, मैं वेदर का अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता हॉर्स पर बैठकर, ठीक है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इसको बेच दिया है ताकि मैं फ्रेश स्प्रिंग वुड्स का मजा ले पाऊँ, ओवर द चेरी माउंटेन्स के ऊपर जा पाऊँ। सो कल का जो होगा आई विल बी अप ब्राइट, ताकि कल मैं अच्छे से ब्राइट तरीके से अपने आप को एंजॉयबल कर पाऊँ। And early make my little old collections and money off to Tanzania on my own legs with a rousing goodbye on Getby। तो उसके बाद जल्दी से ही टुमारो अर्ली के अंदर मेक माई लिटिल ओल्ड कलेक्शन, मतलब जो उसने ओल्ड कलेक्शन रखी होगी अपने पास, एंड मोसे ऑफ द टाइंसेंस, जो उसकी जगह है वहाँ पर रहता था, ऑन माई ओन लेग्स, ताकि मैं अपने पैरों पर चल पाऊँ, राउजिंग गुड बाय एट द गॉड्स बाय, और इसको बाय बाय बोल पाऊँ। ऑन द 22nd of June ही सोल्ड हिज डॉग एंड सेड दैट अ डॉग एनीवे इज अ परफेक्ट नॉसेंस, ही चेजेस हर, squirrels bark at everything, men can't get any chance to reflect and enjoy nature. He said to me that day, well, goodbye boys, last call, I'm off for Tennessee with a good leg and a gay horse early in the morning. So 22nd of June को अब अपने डॉग को भी वो बेच देता है, ओके, और क्या बोलता है साथ में, इज अ परफेक्ट नॉसेंस, और वो हमेशा क्या करता रहता है, बोलता है कि डॉग क्या करता है, चेज करता रहता है, ही चेजेस द स्क्वायरल्स, ठीक है, गिलहरी, स्क्वायरल्स क्या होती है बच्चे, गिलहरी को, और हमेशा दूसरों पर बाक करता रहता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसके लिए हमेशा भौंकता ही रहता है, बाक करना मीन्स भौंकना। एंड मैन कांट गेट एनी चांस टू रिफ्लेक्ट एंड एंजॉय नेचर, इसलिए ना जो मैन होता है उसको ना अपने नेचर को एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। सो ही सेड टू मी दैट डे एंड वेल गुड बाय बॉयज, इस तरह से बोलते हुए और उसको भेज देता है। देयर वॉज अ पोज एंड अ साइलेंस एक्सेप्ट द नॉइज ऑफ द विंड एंड द pelting snow. Mr. Lickins said impatiently, well, Riley said, well, that was 30 years ago. Very well, very well. Why do you tell me all that? So वहाँ पर जब भी वो सारी बातें बताता है, ये चीज़ हो गई ना, पूरा स्टोरी वो बताते जा रहा है, तो उसके बाद वो बड़ा साइलेंट हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए पोज ले लेते हैं, बिल्कुल चुप। वहाँ पर किस चीज़ की हवा आ रही है, सिर्फ विंड की, ठीक है, हवा की आ रही है, और ऐसा लग रहा है वहाँ पे पैल्टिंग स्नो हो रहा है। मिस्टर लिकिंस अब क्या बोलते हैं, अच्छा, इस तरह से बोलते हुए, ये तो बात 30 years ago की है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो, why do you tell me all that, इस तरह से वो बताते हैं। I am great friends with that old patriot. He comes every evening to tell me goodbye. I saw him an hour ago. He'll off for Tennessee early tomorrow morning as usual. Said he calculated to get his claim through and be off before night. The tears were in his eyes. He was so glad that he was going to see his old Tennesseans and his friends once more. अब वहाँ पर बताते हैं आई एम ग्रेट फ्रेंड्स विद दैट ओल्ड पैट्रियस, मतलब मैं इसका जो ओल्ड पैट्रियस है उसका एक ग्रेट फ्रेंड हूँ, है ना, आई एम ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब ही कम्स एवरी इवनिंग, और वो क्या करता है, हर मॉर्निंग में, हर इवनिंग में देखता है उसको, गुड बाय बोलता है, और उसको देखते हुए 1 घंटा पहले भी, आई सो हिम एन आवर एगो, 1 घंटा पहले भी, इज ऑफ फॉर टेंसेस अर्ली टुमारो मॉर्निंग में वो बाय बोलता है एज यूजुअल, हमेशा से करता रहता है, और कैलकुलेटेड करता है किस तरह से वो क्लेम करता है, और कैसे वो बिफोर नाइट में उसको बार बाय बोलता है, उसकी जो आंखें हैं ना, ये सारा सोच के कैसे आंसू से बिल्कुल भर गई थी। एंड ही वॉज सो ग्लेड दैट ही वॉज गोइंग टू सी द ओल्ड टेंसेंस, मतलब बहुत खुश था कि वो किसको देखने वाला है, ओल्ड टेंसेंस को देखने वाला है, और उसका जो दोस्त है वो भी इस तरह से वो देख के सोचने लग जाता है। अनदर साइलेंट पोज, द स्ट्रेंजर्स ब्रॉकेट, इज दैट ऑल, that's all? Well, it seems to me the story was very long enough, but what's it all for? So another, अब दोबारा से ही वहाँ पे फिर से साइलेंट पोज आ जाता है, जो स्ट्रेंजर्स होता है वो बिल्कुल टूट चुका था, द स्ट्रेंजर्स ब्रॉकेट, इज दैट ऑल, और स्ट्रेंजर जो है वो बोलता है कि अच्छा बिल्कुल यही है ना, दैट्स ऑल, हो गया, तो ऐसे बोलते हुए, और क्या बोलता है कि जो स्टोरी है वो कैसी, मतलब कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट
व्हाट्स इट फॉर। तो इस तरह से बोलता हुआ है, हाँ अब आगे क्या करने वाले हो ये बताओ। और ये स्टोरी तो मुझे काफी लॉन्ग नजर आ रही है। Oh, nothing in particular. Well, where's the point to it? तो बोलता है nothing in particular, कुछ ऐसा particular नहीं है, लेकिन where's the point to it? Oh, there isn't any particular point to it. Only if you are not in too much of a hurry to rush off to San Francisco with that post office appointment, Mr. Likens, I'd advise you to put up at God's Bay for a spell and take it easy. Goodbye. God bless you. तो वहाँ पे बोलते हुए अब जैसे पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं, देयर इजंट एनी पर्टिकुलर पॉइंट टू इट, इसके लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें इस चीज़ की जल्दी है तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर जाकर और पोस्ट ऑफिस में आप अपॉइंटमेंट के साथ वहाँ पर जाएंगे। मिस्टर लिकिंस, आई वुड एडवाइज यू, और मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि पुट अप एट गॉड्स बाय फॉर अ स्पेल के लिए, और इसको क्या लो, टेक इट ईजी, मतलब आराम से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। देन गुड बाय बोलते हुए गॉड ब्लेस यू बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सो सेइंग राइले ब्लैंडली टर्न्ड ऑन हिज हील एंड लेफ्ट द एस्टोनिश्ड स्कूल टीचर स्टैंडिंग देयर. Mussing and motionless, snow was shining in the broad glow of the street lamp. He never got that post office. तो वहाँ पर so saying ऐसा बोलते हुए जो राइले है वो ब्लैंडली टर्न, मतलब एक तो ये बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल अंधविश्वास से ब्लैंडली टर्न करता है ऑन हिज हील एंड लेफ्ट द एस्टोनिश्ड स्कूल टीचर्स को छोड़ देता है स्टैंडिंग देयर, जहाँ पर वो खड़े थे, और आगे बढ़ जाता है अपने मोशनलेस को लेकर, मतलब उसके अंदर जो मोशंस भरे हुए थे अब उनसे मोशनलेस होकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो स्नो है वो शाइनिंग कर रही थी इन द ब्रॉड ग्लो ऑफ द स्ट्रीट लैम्प पर, एंड ही नेवर गॉट दैट पोस्ट ऑफिस, और उसको पोस्ट ऑफिस कभी भी नहीं मिला था। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये लिखी है मार्क ट्वेन के थ्रू, और इसको रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।